सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में कि किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सकता है, क्या होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसमें आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में। तो इस वीडियो में यही सब कुछ चीज़ें सीखेंगे कि क्या कुछ कैलकुलेशन है, क्या कुछ कैलकुलेशन कर हम मैक्सिमम अपने प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी याद से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और इस वीडियो को याद से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आप सब लोगों के लिए एक कैलकुलेटर बनाया है जो कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और उसकी मदद से आप सब लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर सकते हैं और जो रिस्क है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि कितना आपको रिस्क लेना है और प्रॉफिट आपको कितना कमाना है। वो सारी चीज़ें जो है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप जो है अच्छे तरीके से जो है वो डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आप सब लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो ये है यहां पर हमारी स्क्रीन जहां पर कि हमने दो एक्सचेंजेस बताए हैं, एक है बाइनांस, दूसरा FTX। यहां पर दोनों के ही लिंक दे दिए गए हैं और अगर आप चाहें तो इनके ऊपर क्लिक करके जो अपना अकाउंट है बाइनांस और FTX पे बना सकते हैं। हमारा जो बाइनांस का रेफरल कोड है वो है CMM, क्रिप्टो मनी मंत्रा का CMM, और यहां पर FTX का जो हमारा जो रेफरल कोड है वो है CMM FTX। अगर रेफरल कोड बाइनांस एक्सचेंज पे अगर आप यूज करेंगे CMM राइट, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर पहले महीने के लिए और उसके बाद 20% का डिस्काउंट मिलेगा स्पॉट पे आपको, जो कि हमेशा के लिए आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, आप यहां पर नीचे टैब देख सकते हैं, यहां पर एक्सचेंजेस का टैब दे रखा है, इस पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसी के साथ यहां पर दूसरा ऑप्शन है जिसका ऑप्शन यहां पर है पोजीशन साइज। इस टैब के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे नीचे पोजीशन साइज के ऊपर तो आपके पास कुछ ये कैलकुलेटर खुल जाएगा राइट। यहां पर मैंने दो तरीके के कैलकुलेटर बनाए हैं, एक है पोजीशन साइज कैलकुलेटर और एक है हाउ मच रिस्क शुड आई टेक, मेरे को कितना रिस्क लेना चाहिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर राइट। तो वो सारी चीजें हैं। मान लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर $5000 है राइट, या फिर आपको जो भी आपको रखना है 5000 1000 जो भी आपके पास अमाउंट है, या फिर उससे कम भी है ज्यादा भी है, जो भी अमाउंट आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। जो वॉलेट बैलेंस का मतलब है, मतलब कि आपके फ्यूचर वॉलेट के अंदर कितना बैलेंस जो है आप रखना चाहते हैं राइट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं $5000 राइट। $5000 कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत कम होगा। मैंने इसीलिए ही एक मिड फिगर ली है जहां पर कि कोई भी बंदा जब एक ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो लगभग $1000 $2000 से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करता है राइट। तो कुछ लोग बड़े पोर्टफोलियो के साथ होते हैं, कुछ लोग छोटे पोर्टफोलियो के साथ होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ये सबके लिए सेम ही रहेगा राइट। तो यहां पर हमने $5000 को हमने एक बेस मान लिया है यहाँ पे राइट। तो $5000 अगर आपके मान लीजिए आपके अकाउंट में है, उसके बाद आपको टोटली डिसाइड करना है कि आप कितना परसेंट जो है अपने पूरे पोर्टफोलियो का, मतलब कि कितना परसेंट आप टोटल वॉलेट का जो है वो रिस्क में रखना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 2% से लेकर 5% मैक्सिमम राइट, इससे ज्यादा की परसेंटेज की वैल्यू नहीं रहेगी राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं $5000 मैंने लिखा, उसके नीचे लिखा 2%। अगर आप 2 लिख देंगे मतलब कि 2% हो गया राइट। आप यहां पर 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अगर आपने 1% लिखा तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा कि 1% कितना अमाउंट बनता है राइट। अगर 2% लिखा तो 2% अमाउंट आ जाएगा कि कितना अमाउंट बनता है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर रिस्क लेवल दिखाएगा कि रिस्क कितना है, यहां पर आपका रिस्क हाई है, लो है, मीडियम है, कैसा है राइट, आपको यहां पे दिखाएगा। 2 से अगर आप ऊपर जाते हैं राइट, आप अगर 3 करते हैं तो यहां पर आपको रिस्क लेवल बताएगा कि आपका मीडियम रिस्क हो चुका है। पहले वो जो था वो लो रिस्क था, अब यहां पर मीडियम रिस्क हो जाएगा, रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया। अगर इसी तरीके से अगर आप 5 तक अगर आप इसको रखेंगे तो ये मीडियम रहेगा, लेकिन अगर आप 5 से ऊपर जाते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने 6 किया
तो यहां पर ये बोल देगा हाई रिस्क, रिस्क जो है वो ज्यादा हो गया है, राइट। तो मतलब कि आपको जो मैक्सिमम जो यूज करना है अपने पोर्टफोलियो का 5% ही यूज करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है, अगर आप श्योरिट नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि जिस ट्रेड के साथ आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं है उस चीज पे आप सिर्फ और सिर्फ 2% का ही मैक्सिमम यूज करें, जिसमें कि आपका लो रिस्क हो, बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क ना हो, राइट। तो यहां पर हमने 2% लिया, जिसका जो आउटकम आता है वो आता है $100 का रिस्क, राइट। मैंने टोटल डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 2% ही रिस्क लूंगा, मतलब कि $100 का मैं यहाँ पे रिस्क लेने वाला हूं, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिसाइड कर ली है। अब यहां पर दूसरे सेक्शन में आते हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि कितने अमाउंट का मैंने रिस्क लेना है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, मैंने पहले वो चीज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मैं यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं कि किस तरीके से मेरे को पोजीशन साइज डिसाइड करना है, मतलब कि मेरे को अगर बिटकॉइन लेना है, राइट, अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जाता हूं तो मेरे को कितना बिटकॉइन जो है वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मिले जो कि मेरे $100 का ही रिस्क हो, लेकिन मेरे को एक अच्छा जो है वो जो है पोजीशन साइज मिल जाए, राइट। तो उस तरीके से मैंने यहां पर लिखा कि यहां पर टोटल मिला के मैंने $100 का जो है वो रिस्क लेना है। मैंने यहां पे रिस्क अमाउंट में लिख दिया $100। प्रेजेंट प्राइस का चल रहा है बिटकॉइन का, फॉर एग्जांपल अभी इस समय पे जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है $32,000 का, राइट। तो मैंने यहाँ पे $32,000 का मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट, कि यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर रिस्क प्राइस चल रहा है। उसके बाद मैंने नीचे लिखा कि यहाँ पर कितना मेरे को अमाउंट जो है वो रिस्क में लेना है, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, राइट। $100 का मुझे टोटल रिस्क लेना है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सारा का सारा जो वैसे स्टॉप लॉस और बाकी सब कुछ चीजें वो टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से ही देखा जा सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर फिगर्स में समझा रहा हूं, लेकिन आपको जो एक्चुअल फिगर्स है वो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ही मिलेगी, राइट। उसके सेशंस हम आने वाले सेशन में जरूर, आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने बोला कि मैं 30,000 का जो 30,000 का है वो स्टॉप लॉस लेना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे 30,000 का स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहां पर वो बताएगा कि आपको मैक्सिमम जो है वो कितना जो है वो पोजीशन साइज लेना है, मतलब कि यहां पर आपका मैक्सिमम पोजीशन साइज हो सकता है 0.05 ही, क्योंकि अगर ये 32,000 से 30,000 अगर चला गया, राइट, अगर नीचे आ गया, स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, तो आपका जो रिस्क अमाउंट था $100 वो खत्म हो जाएगा। बाकी आपके 4,900 जो डॉलर्स हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे को जो $100 का रिस्क है, मैक्सिमम रिस्क, मतलब कि हम लोग ये मान के चलेंगे कि हाँ यहां तक ये जो अमाउंट है ये जीरो हो सकता है, मतलब कि $100 जीरो हो सकते हैं। इसीलिए ही हमने यहां पर जो है वो 2% ही सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलेट बैलेंस का लगाया है, हमने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है, राइट। तो यहां पर हमने कैलकुलेशन करी कि 0.05 बिटकॉइन जो है वो ही हम यहां पर अगर रखेंगे तो ही सही है। इससे ज्यादा अगर हमने बड़ा रख दिया तो उस कंडीशन में ये $100 से ज्यादा का रिस्क हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर 0.05 BTC यहाँ पे रखेंगे, राइट। तो ये पोजीशन साइज सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया अभी हमने, और कुछ भी नहीं किया है। उसी तरीके से ये लॉन्ग की पोजीशन थी, क्योंकि ये लॉन्ग कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसी के साथ साथ अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने की भी पोजीशन सही तरीके से उसी तरीके से ही डिसाइड होगी कि अभी जो प्रेजेंट जो चल रहा है प्राइस वो चल रहा है 32,000 का। उसके बाद जो यहाँ पे रिस्क अमाउंट है वो है $100 का, और स्टॉप लॉस मैंने रख दिया ऊपर का, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मार्केट को मैं नीचे जाने के लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि 34,000 मेरा स्टॉप लॉस हो, या जो भी स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बनता है वो मैं स्टॉप लॉस यहां पर देखूंगा, और उसके हिसाब से भी मेरे को यहां पे मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर मान लीजिए कि 34,000 की जगह रखता 33,000 का स्टॉप लॉस रखता, राइट, तो उसके हिसाब से मुझे यहां पर ये पोजीशन साइज बताता कि ये 0.1 की पोजीशन आप ले सकते हो, राइट। आप ज्यादा पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि आपको रिस्क जो है वो $100 का ही करना है, राइट। लेकिन ये जो स्टॉप लॉस है ये प्रॉपर आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही। या मनगणत कोई भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, हमको टेक्निकल एनालिसिस करके उसके हिसाब से ही यहां पर स्टॉप लॉस लेना होगा, जिसके हम वीडियोस, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस आने वाले समय में जरूर बनाएंगे, राइट। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम यहां पर समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि क्या कुछ करना है। तो यहां पर हम 0.1 की जो है यहां पर हम यहां पर पोजीशन साइज ले सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर है कि हमको पोजीशन साइज कितना लेना है। उसी तरीके से जैसे ये बिटकॉइन के लॉन्ग और शॉर्ट के लिए यहां पर मैंने ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी बना दिया है, राइट। आप ऑल्ट कॉइन्स में फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम, राइट, इथेरियम का प्राइस चल रहा है प्रेजेंटली 1350 का, राइट, और यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर जो हमको स्टॉप लॉस लेना है वो फॉर एग्जांपल मेरे को 1300 का स्टॉप लॉस लेना है, और यहां पर $100 का मैं रिस्क जो है वो कर सकता हूं। तो यहां पर मुझे बताएगा कि मेरे को 2 इथेरियम मैं यहां पर लॉन्ग कर सकता हूं। यहां पर पोजीशन साइज 2 आ गया है, यहां पर मैं 2 इथेरियम को लॉन्ग कर सकता हूं, राइट। उसी तरीके से अगर मेरे को शॉर्ट करना है 1350 का अगर मेरा प्रेजेंट प्राइस चल रहा है, और यहां पर मेरे को स्टॉप लॉस मैंने रख दिया 1400 का, कि ऊपर 1400 का स्टॉप लॉस है, और यहां पर मेरे को $100 का ही मेरे को रिस्क लेना है, तभी भी मेरे को यहां पे दिखा दिया। अब यहां पर अगर मैं
मैं 1350 1400 के स्टॉप लॉस की जगह अगर मैं 1380 रखता तो मेरे को यहां पर ये जो है ये डिफरेंट पोजीशन साइज बताता कि आप ज्यादा पोजीशन साइज ले सकते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नजदीक में है। लेकिन मैं आपको फिर से वही चीज बता रहा हूं कि जो स्टॉप लॉस होते हैं ये प्रॉपरली कैलकुलेट होने चाहिए कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है कि कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसके बिना हमको स्टॉप लॉस नहीं रखना होता है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। तो हो सकता है कि अगर आप गलत स्टॉप लॉस सेलेक्ट करें तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के भी चांसेस होंगे। हमको ऐसा ही स्टॉप लॉस हमको सेलेक्ट करना है जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने के चांसेस बहुत कम हो। स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होने चाहिए। अगर हमको प्रॉफिट अगर हमको कमाना है तो हमको मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना, ना कि स्टॉप लॉस की तरफ। लेकिन फिर भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ $100 का ही, जो कि हम पहले से ही यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। आई होप मैं आप सब लोगों को समझा पाया हूंगा। यहां पर हम पोजीशन साइज कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम टोटल ये डिसाइड करेंगे कि हमको कितना रिस्क लेना है, राइट। ये सारी चीज हो गई। अब यहां पर पोजीशन साइज कैलकुलेट करने के बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है लेवरेज ट्रेडिंग का। यहां पर नीचे लेवरेज ट्रेडिंग पे मैंने यहां पे क्लिक किया, राइट। सिंपल है बहुत ही ज्यादा। अब यहां पर सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरे को कितना प्रॉफिट होगा और कितना मेरा जो है वो रिस्क होगा, राइट। सबसे पहले मेरे को यहां पर जो चीज देखनी है वो देखनी है कि कितना मेरा अभी प्रेजेंट प्राइस जो है वो चल रहा है। यहां पर मैंने लिख दिया 32,000 का मेरा प्रेजेंट प्राइस है, राइट। और मैंने यहां पर दे दिया कि मेरा 34,000 35,000 जो भी मेरे को टारगेट प्राइस लगता है वो भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही डिसाइड होता है। बहुत सारे फंडे होते हैं उसके लिए, जिसमें हम फिबोनाची लेवल्स, हम उसके अलावा जो चार्ट पैटर्न्स, उसके अलावा हम फिबोनाची के अलावा चार्ट पैटर्न्स हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कुछ हमारा जो है वो टारगेट हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं आने वाले समय में, ऊपर जाएगा प्राइस तो कहां तक जा सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बोला कि 35,000 तक ऊपर प्राइस जा सकता है, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस वही रख लिया जो कि हमने पीछे भी देखा था कि 30,000 का हमने स्टॉप लॉस रखा है, तो हमने यहां पे 30,000 का स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। पोजीशन साइज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 0.05 की। अगर मेरे को $100 का रिस्क लेना है तो ठीक है, मैं यहाँ पे 0.05 लिखूंगा तो रिस्क अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर भी आप देख सकते हैं कि $100 ही आ जाएगा, राइट है। यहां पे आपको $100 का आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कितना आपको रिस्क है, $100 का रिस्क है। अब रिवॉर्ड कितना है, 150 का। अगर आप यहां पर 35,000 का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे $150। आपका रिस्क कितना हुआ, यहां पर हुआ सीधे सीधे $100 का रिस्क, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहां से अगर मैं इस अमाउंट को अगर मैं यहां पे बढ़ा देता, अगर मैं इसे 0.1 करता तो मेरे को यहां पर दिखा देता कि आपका $200 का रिस्क हो जाएगा। लेकिन इसीलिए ही मैंने आपको पोजीशन साइज कैलकुलेटर यहां पर आपको नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पोजीशन साइज कैलकुलेटर दिया है कि पोजीशन साइज आपको क्या रखनी है। पोजीशन साइज पे ही लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं, उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि क्या पोजीशन साइज रखें, कितना हमको लॉन्ग या शॉर्ट करना है, कितनी क्वांटिटी हमको लॉन्ग या शॉर्ट करनी है। बेसिकली पोजीशन साइज यही होता है कि कितनी क्वांटिटी आपको लॉन्ग और शॉर्ट करनी है। वही चीज ही हम यहां पर सीखते हैं बेसिकली, क्योंकि हम कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी कर लेते हैं वहां पर पोजीशन लॉन्ग शॉर्ट, मतलब कि जो भी हमारा मन में आता है हम वो कर लेते हैं। इसी वजह से हमको ज्यादा लॉस होता है। इसी वजह से ही हमको जो होता है कि हम बाद में उस पोजीशन को लेकर पकड़ के बैठ जाते हैं और वहां पर हमको लगता है कि नहीं हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब हम इस लॉस से कैसे बाहर निकलें, राइट। तो इसी के लिए ही यहां पर इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइज, राइट, कि पोजीशन साइज आपको कितना लेना है ताकि आपको लॉस जो है जो आपने कैलकुलेट किया है कि मैक्सिमम मुझे इतना ही लॉस होगा, वही चीज आपको मैक्सिमम लॉस होगी, उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट अगर आप धीरे धीरे बनाते चलेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, ना कि ज्यादा लॉस होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। नाउ बैक टू द लेवरेज ट्रेडिंग कैलकुलेटर। यहां पर मैंने 0.05 का मैंने रख लिया, यहां पे मैंने रखा $100 का रिस्क और यहां पर मेरे को जो है वो रिवॉर्ड। अब यहां पर मेरे को रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो भी बताता है, ये 1:1.5 है, राइट। ये 1:1 है तो बहुत मतलब अच्छा है। 1.1 से ज्यादा है, 1:1 से ज्यादा है तो ये गुड है, राइट। और अगर उससे भी ज्यादा है तो वो वेरी गुड है, राइट। तो उस हिसाब से हमको रखना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे टारगेट होता मान लीजिए 36,000, राइट, तो यहाँ पर ये 1:2 हो जाता। अगर ये मेरा यहाँ पर टारगेट होता ऊपर का और ऊपर का होता, राइट, 37,000 का मेरा टारगेट होता तो यहाँ पर ये वेरी गुड हो जाता, क्योंकि ये जो यहाँ से है ये 2 से ऊपर चला गया है। 1.2.5 1:2.5 मतलब 2 से भी ऊपर निकल गया यहाँ पर ये जो रेशियो है। इसी वजह से ये जो है ये काफी ज्यादा ऊपर निकल गया, तो इसीलिए मेरे को ये वेरी गुड बता रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर यही चीज मेरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 33,000 होती तो,
राइट, 33,000 का टारगेट होता तो ये बोलता नहीं, बैड, इट्स नॉट सो गुड, राइट, ठीक है प्रॉफिट तो मिलेगा लेकिन सिर्फ $85 का प्रॉफिट मिलेगा, आपने जो रिस्क लिया है वो $100 का लिया है, ठीक है। तो आपको जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी प्रॉपर कैलकुलेट करना है कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो अच्छा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को जो है यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क लेना है और रिस्क लेके सिर्फ $50 ही कमाने। आपने रिस्क तो ले लिया $100 का लेकिन कमा रहे हो सिर्फ $50, उसका कोई भी फायदा नहीं है। हालांकि कभी कभी अगर आप चाहें तो स्कैल्प करके वो चीज कमा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग इज डिफरेंट। और अगर मैं बात करूं यहां पर जिस तरीके से हम प्रॉपर ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड लेकर जो है वो प्रॉपर हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम गुड नहीं तो वेरी गुड वाली रेशियो में लेकर आना चाहिए, राइट। तो यहां पर इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मेरा, अगर मैं इस ट्रेड को लेने जा रहा हूं तो कम से कम मेरा 34,000 का टारगेट तो जो है वो हो ही, राइट। अगर 34,000 का टारगेट होगा तभी ये 1:1 के आएगा, जहां पर $100 का प्रॉफिट और $100 का लॉस होता है, 1:1। अगर 1:1 से ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, 1:2 होगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यहां पे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये हो गई लॉन्ग की पोजीशन, साथ ही साथ वही चीज सेम सिनेरियो है यहां पर शॉर्ट की पोजीशन का। अगर यहां पर 32,000 का प्राइस चल रहा है, मैंने यहां पर टारगेट रख लिया 30,000 का, स्टॉप लॉस रख लिया 34,000 का, राइट। तो उसके हिसाब से मेरे को ये चीज बताएगा कि आपका जो पोजीशन साइज है वही पोजीशन साइज 0.05 हम यहां पर रखेंगे और यहां पर 100 का रिस्क 100 का रिवॉर्ड यहां पर कैलकुलेट कर देगा। और अगर यही चीज, अगर ये टारगेट होता 29,000 का, तो उस कंडीशन में मेरे को $150 का प्रॉफिट होता, रिवॉर्ड जो होता वो $150 का होगा और जो रिस्क होगा वो मेरा $100 का होगा, राइट। वही सारी चीजें जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे पोजीशन साइज कैलकुलेटर में, इस कैलकुलेटर में बताई थी, वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर दिया है कि ऑल्ट कॉइन का क्या प्राइस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम का 1350 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, राइट। और यहाँ पर मैं टारगेट लेके चलता हूँ, टारगेट अगर मेरा हुआ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा 1400 का टारगेट हुआ, और यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने यहाँ पर पोजीशन साइज भी, हमने यहाँ पर 2 की पोजीशन साइज दे दी, स्टॉप लॉस दे दिया, मान लीजिए कि हमने 1300 का स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, और 2 की पोजीशन साइज दे दी, तो भी यहाँ पे 100 रिवॉर्ड 100 यहाँ पर ये चीज़ दिखा दिया गया। अगर यही चीज़ स्टॉप लॉस मेरा 1380 होता है, राइट, 1300 स्टॉप लॉस मेरा 1300 सही है, राइट, और मेरा यहाँ पर जो टारगेट होता वो होता 1440 का, राइट, 1440 का, जो कि अभी तक के टाइम पे ऑल टाइम हाई के आसपास नजदीक है, राइट, जो कि 2017 में ऑल टाइम हाई बना था, 2017-18 में ऑल टाइम हाई बना था 1440 का। वही अगर मैं टारगेट अगर मैं रख लूँ तो यहाँ पर मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा $180 का और जो रिस्क होगा वो मेरा होगा $100 का, राइट। तो उस तरीके से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कैलकुलेट होगा, गुड है, वेरी गुड है, बैड है, वो भी चीज यहाँ पे कैलकुलेट होगी। उसी तरीके से यहाँ पर शॉर्ट के लिए भी यहाँ पर होगा कि 1350 का भी जो है वो प्राइस चल रहा है, जो टारगेट है वो मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे 1280 का मेरा टारगेट हो और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हो वो हो 1400 का, राइट। तो 1400 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाए, राइट, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपने यहाँ पर गलत स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वो बोल देगा रॉन्ग स्टॉप लॉस, राइट, या फिर अगर आपने गलत टारगेट भी सिलेक्ट किया तो भी वो यहाँ पे रॉन्ग टारगेट यहाँ पर बोल देगा, ठीक है। तो आपको जो फिगर्स हैं वो यहाँ पर आपको जरूरी है कि आपको यहाँ पे देखना कि यहाँ पर ओके लिखा हो, राइट। किसी भी कैलकुलेटर में चाहे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओके लिखा होना वह जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ जो है वो गलती कर रहे हैं इस कैलकुलेटर के साथ में, राइट। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैलकुलेटर आपको वैसे ही इस्तेमाल करना है जबकि यहाँ पर ओके लिखा हुआ नजर आए। अगर ओके लिखा हुआ नजर नहीं आएगा इसका मतलब है अगर उसमें रॉन्ग लिखा हुआ आ गया, रॉन्ग टारगेट लिखा हुआ आ गया, रॉन्ग स्टॉप लॉस लिखा आ गया, तो आपने गलत टारगेट डाला, गलत स्टॉप लॉस, या फिर आपने गलत जो इंफॉर्मेशन है वो सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब इसी के नीचे हमने यहाँ पर एक लेवरेज कैलकुलेटर जो है वो दिया है यहाँ पे, राइट, इसी शीट में जहां पर ये हम लेवरेज ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, यहाँ पर लेवरेज कैलकुलेटर दिया है। ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपको वो पोजीशन लेनी है, राइट, हमने जैसे 0.05 के बिटकॉइन की हमने जो पोजीशन जो हमने डिसाइड करी, तो वो आपको बताएगा कि आपको मिनिमम जो लेवरेज है वो कितनी लेनी पड़ेगी। अगर आप मिनिमम लेवरेज इतनी लेते हैं तो ही आप इस ट्रेड को कर पाएंगे, वरना इस ट्रेड को आप नहीं कर पाएंगे, राइट, वरना वो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमको मिनिमम लेवरेज लेना जरूरी है। हो सकता है कि आप बोले कि नहीं मैं तो बहुत हाई रिस्क पे खेलना चाहता हूं, लेकिन $100 से आपके अकाउंट में है ही सिर्फ $100 और आप पूरा का पूरा आप 100 का $100 ही लगाना चाहते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में तो आपको वेरी हाई रिस्क पे जाना पड़ेगा और हो सकता है कि पोजीशन बहुत जल्दी लिक्विडेट भी हो जाए, लेकिन आप श्योर हैं कि यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा, राइट। तो क्यों नहीं लेंगे आप वो ट्रेड? आप वो डेफिनेटली वो ट्रेड भी शायद लेना पसंद करेंगे, लेकिन वो रिस्की होगा, बहुत ज्यादा रिस्की होगा, लेकिन ट्रेड तो आप ले ही पाएंगे। लेकिन उस चीज के लिए आपको कितनी लेवरेज की जरूरत होगी वो यहां पर आपको नीचे पता चलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला
कि मेरे को जो है टोटल मिला के जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 32,000 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, राइट। और यहाँ पर मैंने जो बताया कि मेरे को $100 की जो है यहाँ पर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब कि या फिर मेरे को जो है वो रिस्क लेना है, राइट, $100 का। और मेरा जो पोजीशन साइज है वो होगा 0.05 का, राइट। यहाँ पर इसने बता दिया $100 की मेरे को यहाँ पर जो है वो रिस्क लेना है, और यहाँ पर जो है वो 32,000 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का, पोजीशन साइज मेरा है 0.05। अगर अब आप आइसोलेटेड लें, जो कि आपकी जो पोजीशन होगी वो क्रॉस भी हो सकती है, वो आइसोलेटेड भी हो सकती है। क्रॉस और आइसोलेटेड को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप क्रॉस लें चाहे आप आइसोलेटेड लें, तो आपका जो मिनिमम लेवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए 16 का, 16x का आपका मिनिमम लेवरेज जो है वो होना चाहिए, राइट। तब आप जाके उस पोजीशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट, जो कि मीडियम कैटेगरी में आएगा। दिस इज परफेक्टली फाइन, न्यूट्रल कैटेगरी में है, मिनिमम कैटेगरी में है। जो मीडियम में भी होगा तो भी चलेगा, राइट, नॉर्मल या मीडियम में होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 16x का आपको मिनिमम लेवरेज रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ये जो मीडियम आ रहा है वो मीडियम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर वॉलेट बैलेंस और साथ के साथ जो हमारा जो पोजीशन साइज है, जो कि जितना हम रिस्क लेना चाहते हैं, वो हमने यहाँ पर 100 ही रखा है, राइट। इसके अंदर वॉलेट बैलेंस का कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको आइसोलेटेड भी कहा कि आप आइसोलेटेड भी ले सकते हैं, राइट। आइसोलेटेड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो उस चीज़ के लिए मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि क्या होता है आइसोलेटेड और क्रॉस में क्या फर्क होता है, राइट। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पे 16x की आपको मिनिमम जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के लिए भी, किसी और कॉइन के लिए, फॉर एग्जांपल कि इथेरियम के लिए 1350 चल रहा है, राइट। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर 100 की, और यहाँ पर 2, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इथेरियम जो है आपको लेने हैं यहाँ पर, तो आप 2 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर बता देगा कि ये आपको कितनी जो है वो मिनिमम लेवरेज लेनी पड़ेगी, चाहे लॉन्ग के लिए चाहे शॉर्ट के लिए, आपको 27 की जो है वो लेवरेज लेनी पड़ेगी। यहाँ पर रिस्की, और यहाँ पर जो रिस्की बता रहा है वो उस केस में बता रहा है जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ $100 ही अकाउंट में पड़े। लेकिन अगर आपके पास पूरा, अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो उस कंडीशन में तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो है वो चीज मैटर करेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पर $100 आपके अकाउंट में पड़े थे और आपने 100% यहाँ पे कर दिया, राइट, 100% में कर रहा हूँ, वो यहाँ पे भी रिस्की बोलेगा, 100% अमाउंट भी बोलेगा, राइट, और रिस्की आपका यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे भी रिस्की बोलेगा, ठीक है। ये जो है ये आपका पोजीशन साइज आपका ये मैटर करता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका बेसिकली दोनों तरीके से कैलकुलेट हो सकता है कि आप कितना कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये जो अमाउंट है ये बेसिकली आपका वो अमाउंट है जितने का आप रिस्क लेना चाहते हैं, और कितनी मिनिमम लेवरेज जो है वो आपको चाहिए होगी, तभी आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे ट्रेड को, वरना आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। स्पेशली आइसोलेटेड वाले केस के अंदर, अगर आप आइसोलेटेड वाले केस की बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो चीज है वो एप्लीकेबल हो जाती है, राइट। अगर आप इस चीज को, अगर आप क्रॉस मार्जिन पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कम लेवरेज में भी काम बन जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमको जो मिनिमम लेवरेज लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, वो इतना लेवरेज लेके चलना चाहिए, ताकि हमको जो है जो स्टॉप लॉस है, सब कुछ चीजें हैं वो किस तरीके से हिट हो, वो सारा का सारा कैलकुलेशन हमने जो ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है उस तरीके से कैलकुलेट हो जाए, राइट। तो ये सब कुछ चीजें मैटर करती हैं। अब यहाँ पर हम वापस यही चीज दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं वीडियो के एंड में, राइट। और मैं यहाँ पे जो है वो चीज आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से पोजीशन साइज यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो, और यहाँ पर आपको टोटल जो है आपको कितना परसेंट अपने वॉलेट का जो अकाउंट है, जो टोटल अकाउंट बैलेंस है, उसमें से कितना परसेंट आपको रिस्क लेना है। मतलब कि अगर आपका $5,000 का है, $1,000 का है, जितना भी है, अगर आपका $1,000 का अगर होता और 2% का अगर आपको रिस्क लेना है तो सिर्फ $20 का ही रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 5% का रिस्क लेते हैं तो $50 का आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10% का रिस्क लेते हैं, राइट, तो यहाँ पर ये बताएगा रिस्क जो है वो थोड़ा सा हाई हो गया है, राइट। यहां पर ये जो रिस्क हाई है, ये सब कुछ चीजें मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया कि अगर 5% से ज्यादा की अगर पोजीशन साइज अगर हुई तो वो वेरी हाई रिस्क में जोन में चले जाएगी, ठीक है। तो अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, आप अपने हिसाब से भी टोटल जो है वो रख सकते हैं कि मेरे लिए ये इतना जो है पोजीशन साइज ठीक है। लोग 10% अमाउंट को भी यूज करते हैं, लोग 20% को भी यूज करते हैं, लोग 25% को भी यूज करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या बेस्ट है वो आप ही चीज अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपको वो मेरे कैलकुलेशंस है, पर्सनल कैलकुलेशंस, राइट, कि कितना परसेंट फंड यूज करना जो है वो सही रहेगा, राइट। मेरे हिसाब से जब आप ट्रेड ले रहे हैं, आप अगर बिगिनर है तो 5% से ज्यादा का रिस्क लेना आपके लिए बहुत ज्यादा
हाई रिस्क हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करना है, वो यहां पर रिस्क अमाउंट आपको फिल करना है, प्रेजेंट प्राइस और स्टॉप लॉस डालना है, आपको पोजीशन साइज कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। और वही सारी इंफॉर्मेशन अगर आप यहां पर फिट करते हैं तो आपको वो भी चीज मिल जाएगी। समटाइम्स आपको लगेगा कि नहीं इतनी जल्दी जल्दी ट्रेड करना है, इतनी जल्दी जल्दी ट्रेड करना है, तो उस चीज के लिए मेरा प्राइस निकल जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, राइट। देखिए, अगर आपको ट्रेड करना सीखना है, ट्रेड करने के लिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए या फिर आपको सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ये कैलकुलेटर यूज करना ही चाहिए, तभी आपको जो है वो इस चीज का फायदा होगा, राइट। तभी आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप सीधे जो है वो मैदान में घुस जाएंगे तो उस कंडीशन में जो है वो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, तभी आपको उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारा आपको यहां पर बता दिया है मैंने यहां पे कि किस तरीके से आपको करना है, कैसे आपको करना है, राइट। वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। और जाते जाते आप सब लोगों से दोबारा ये चीज कहना चाहूंगा कि यहां पर नीचे एक्सचेंजेस का एक जो टैब दे रखा है, उसमें बिटकॉइन ट्रेडिंग कहां कहां पर हो सकती है, बाइनेंस एक्सचेंज और एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर। ये दो एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो कि रिलायबल एक्सचेंजेस हैं। बहुत जल्दी मैं और भी इसमें एक्सचेंजेस ऐड कर दूंगा, उसमें अपना रेफरल कोड भी दे दूंगा, क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है आपको, वो भी मैं इस शीट के अंदर अपडेट करता रहूंगा रेगुलरली, राइट। तो लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आप सब लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।